नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल और इसमें मैं आपको टेट से संबंधित मैथ्स के नोट्स उपलब्ध करा रहा हूं और इनको आप सभी कॉपी में नोट करते रहें और इन पे आधारित सवालों का अभ्यास करते रहें। ये जो मैं जोड़ पे आधारित आपको सवाल बता रहा हूँ, ये जो 1 से लेके 12 तक की मैंने प्राकृतिक संख्या आपको दे रखी है, इसमें बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है और इसमें नीचे ये सवाल ऐसे भी आ सकता है और ये आपको ऐसे भी मिल सकता है। योग का मतलब होता है जोड़ना। 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे भी आ सकता है। इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप केवल सूत्र को याद करते रहे। सूत्र तो याद हो गया, लेकिन प्रश्न का प्रारूप हमें याद नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो होती है कि अगर आपको सूत्र याद है तो प्रश्न का प्रारूप, प्रश्न का तरीका भी आपको याद होना चाहिए कि प्रश्न इस टाइप से आएगा तो हम इसमें इस प्रकार का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको प्रश्न का प्रारूप याद नहीं है और केवल सूत्र याद है तो लगाएंगे कहाँ पे आप। इसलिए ये गहनता से सोचने की ज़रूरत होती है और धीरे धीरे आप तैयारी करते रहें, हम अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंचेंगे। तो देखिए एन कितना दे रखा है, इसमें 12 दे रखा है। एन का मतलब 12, अब तो कुछ है ही नहीं, इसमें 12 रख दिया एन की जगह, यहाँ पे भी 12 रख दिया। ये हो गया, 2 से 2 ये काट दिया, आपका उत्तर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अब देखिए ऊपर वाला सवाल आपका सिंपल था। अब इसमें मैंने स्क्वायर लगा दिया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 10 तक दे रखा है। या इस सवाल को ऐसे भी दे सकता है वो, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये वर्ग है और यहाँ पे भी वर्ग लिख के दे रहा है वो। तो इसमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब एन का मतलब 10 है, इसमें एन का मतलब 10 है और इस कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको याद रखना है, मैंने आपको क्या बताया, एक तो ऊपर एक टाइप हो गया, अब उसी सवाल में दूसरा टाइप ये आ गया। एक तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और एक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। जो मैंने पहला सवाल बताया था वो बताया था प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसी को वो कह सकता है 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान रखना है, इसको ऐसे भी कह सकता है वो, जैसे यहाँ पे कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग या 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बात एक ही है, इस प्रश्न के प्रारूप को आपको याद रखना है और इस सूत्र का आपको इस्तेमाल करना है। अब इसमें हो गया 2 टाइप का सवाल। अब देखिए, अब इसमें आगे चलते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरे टाइप में कह रहा है इसमें 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान रखना है आपको, मैं इसमें ये तीसरा टाइप का सवाल है कि 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग या 10 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान रखना, अगर चाहे वो सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे, लेकिन वर्ग हो, उनमें वर्ग लगा हो, तो सूत्र दोनों में एक ही इस्तेमाल होगा। या वो इस तरीके से लिख के दे दे अंकों में, या ऐसे दे दे, या ऐसे दे दे, या ऐसे दे दे, एक ही बात है। तो आपको दोनों में सूत्र एक ही इस्तेमाल करना है, यही वाला आपको सूत्र इस्तेमाल करना है। ये जो कैलकुलेशन दे रखी है ये सम संख्या के दे रखी है 10, यहाँ पे एन का मान 10 का इस्तेमाल किया है। अगर आपको विषम से इस्तेमाल करना है तो एन की जगह पे आप 9 रखेंगे, तो आपको अलग से कैलकुलेशन इसकी करनी होगी। ध्यान रखना, ये हो गया आपका तीसरा टाइप का सवाल। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए चौथे टाइप के सवाल पे, अगर इस पे प्राकृतिक संख्या दे रखी हो लेकिन उन प्राकृतिक संख्याओं पे घन लगा हो या क्यू लगा हो, एक ही बात है घन या क्यू। यह इस तरीके से दे लगातार 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। जब इस टाइप का सवाल आपको मिलता है, इस प्रारूप का सवाल आपको मिलता है, तो आपको ये वाला सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रारूप भी याद रखना है और आपको सूत्र भी याद करना है। एन का मान 10 है, 10 और प्लस के ये 1 है, कैलकुलेशन कर दी, इसे काट दिया, उत्तर आ गया आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये रीजनिंग का सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें न समझने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने कोड भी लिख दिए हैं इसके ऊपर, ये इसके ऊपर कोड भी लिखे हुए हैं और ये बीरबल के कोड लिख दिए और इसके कोड लिख दिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए प्लस के 4 कर रहा है ना सारा, अब ऐसे ही प्लस के 4 इसमें कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। रीजनिंग कोई टफ नहीं होती है, बहुत सरल सब्जेक्ट होती है रीजनिंग और उसको आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे दे रखा है 1 से लेके, अब ये 1 + 8 + 27 + 512 का मान। देखिए अभी पीछे दे रखा है ना, पीछे जो घनों का योग, वही वाला सवाल है।
अब इस वाले सवाल को जो लास्ट में मैंने अभी कराया है वो सवाल ऐसे तो आएगा, हो सकता है वो ऐसे भी दे दे आपको, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये दे क्या रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, ये 1 का क्यों है, ये 2 का क्यों है, ये 3 का क्यों है और ये 8 का क्यों है। तो मतलब घन वाला सवाल दे रखा है। अब घन वाले सवाल को इस रूप में आपको सामने दे सकता है, तो आपको समझना है इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसमें ये वही वाला सूत्र इस्तेमाल होगा। अगला देखिए, अब देखिएगा 1 से लेके 81 तक का मान क्या होगा। मतलब मान देखिए, मान क्या होगा, इसमें भाई साफ दिख रहा है हमें कि प्लस का निशान लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जोड़ना ही जोड़ना है। तो मतलब 1 से लेके 81 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस सवाल को इस तरीके से हम हल करेंगे। अगला सूत्र याद रखना है आपको, बिना सूत्र के सवाल आप हल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अगर वो आपको इस तरीके से दे देता है कि सम संख्याओं का सम संख्या दे दें, है ना, केवल सम संख्या और सम संख्या, और आपसे मान पूछ रहा है वो क्या दे रहा है, तो इसको इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये सवाल अलग टाइप का है आपका, जो पीछे करा है उस टाइप का नहीं है। ये सम संख्या का अगर दे देता है वो केवल सम संख्या, वर्ग नहीं है इसमें, केवल सम संख्या, तो आप क्या करेंगे, लास्ट की संख्या में 2 से भाग देंगे, n + q1/2। इस ये सूत्र है, n + q1/2, ये वाला सूत्र कराया था, वही वाला सवाल है। पीछे वाला सूत्र मैं बता चुका हूँ आपको, n + q1/2, ये वाला सूत्र तो ये वाला सूत्र सीधा लिख दिया है इस पर कि 2 का भाग दे दीजिए 50 में और फिर उस 50 के अंदर 1 जोड़ दीजिए और वो गुणा कर दीजिए। नहीं, शायद दूसरा है, देख चेक करते हैं। नहीं दूसरा, हाँ नहीं, ये वाला नहीं, ये तो प्राकृतिक संख्याओं का है। नहीं, ये वाला इस्तेमाल करेंगे प्राकृतिक संख्याओं में। 1 से लेके जब मैटर चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं में सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या आपके सामने नहीं है, ये आपके सामने प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये जो संख्या दे रखी है सम संख्या दे रखी है आपकी। जब कभी भी सम संख्या आपके सामने इस तरीके से आ जाए तो इसमें आप 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दे के 25 आ गया, इस 25 में 1 जोड़ के 26 का उसी संख्या में गुणा करके उत्तर आ जाएगा आपके सामने। ध्यान रखना है प्रश्न का प्रारूप और तरीका। अब इस पर आ जाइए, ये भी सम संख्या दे रखी है, तो ऐसे ही करेंगे हम, 2 का भाग देंगे 50 में, यह आ गया 25 और इंटू के 26, 1 बढ़ा के गुणा कर दिया। लेकिन ये 1 से लेके 10 तक अभी छूटी हुई है संख्या, तो 1 से लेके 8 तक की संख्या निकालेंगे हम सम संख्या, 1 से लेके 8 तक की सम संख्या, इसको निकालेंगे, 2 की पावर के 4 आ जाएगा, 4 में 1 × 5, तो ये हमें इसमें से घटानी होगी। अगर वो बीच में से देता है तो उससे पहली वाली संख्या में घटानी पड़ती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके सामने उत्तर आ जाएगा, इसको घटा लें। अब ये देखिए, ये दे रखा है 18 से 40 तक, वही तरीका है कि 40 में पहले भाग देंगे 20 का, 20 में 1 जोड़ दिए 21 का, ये हो गया। लेकिन 1 से लेके और 16 तक की संख्या का और मान हमें निकालना पड़ेगा, वो कितना आएगा 72, और 72 को फिर हम इसमें से घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा आपके सामने। अब ये रीजनिंग के सवाल है, सांकेतिक भाषा में ब्रेक को ये लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ये देखिए मैंने तरीका आपको न समझने वाली चीज़ नहीं है, मैंने इसमें सब लिख दिया है, आप आसानी से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और ऐसे ही वाला सवाल है, नीचे वाला सवाल आप आसानी से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सवाल को नहीं हल कर पाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।